वोटर लिस्ट के आंकड़े क्यों बता रहे पूरी सियासी कहानी। यूपी में वोटर लिस्ट से नाम कटौती पर सियासी घमासान। सपा बीजेपी दोनों के गढ़ों में लाखों नाम कटे। क्या आंकड़े ही तय करेंगे 2027 की दिशा। ग्राउंड के बिना अधूरी है डेटा की कहानी। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और इस बार मुद्दा है मतदाता सूची से नाम की कटौती। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सामने आए जिलावार आंकड़ों ने राजनीतिक दलों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं, क्या वोटर लिस्ट की यह कटौती किसी एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने की रणनीति है या फिर यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसे राजनीति का रंग दिया जा रहा है। आज की इस खास खबर में हम आपको आरोपों से नहीं आंकड़ों से बात करेंगे। आपको बता दें और ये भी हम आपको जनाएंगे कि डेटा क्या कहता है और ग्राउंड रियलिटी क्यों जरूरी है। 2024 के नतीजे और वोटर कटौती का कनेक्शन। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली थी। बाकी सीटें कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में गई थी। और अब इन्हीं नतीजों को अगर जिलावार वोटर लिस्ट कटौती से जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर दिलचस्प भी है और उलझी हुई भी है। जहां जीती सपा वहां कितना डेटा वोट था। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की जीत वाले कई अहम इलाकों में मतदाता सूची में 15 से 25% तक नाम कटे हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण भी हैं। कन्नौज में 21.57%, मैनपुरी में 16.17%, कैराना में 18%, अयोध्या फैजाबाद में 17.69%, आजमगढ़ दोनों सीटों पर 15.25%, घोसी मऊ पर 17.22% और बलिया में 18.16%, साथ ही गाजीपुर में 16.51%। यानी जिन इलाकों में सपा ने जीत दर्ज की है वहां भी वोटर लिस्ट में लाखों नाम हटे हैं। जहां बीजेपी है वहां क्या हाल है, चलिए जानते हैं। अब नजर डालते हैं बीजेपी के जीत वाले जिलों पर। यहां भी तस्वीर कम चौंकाने वाली नहीं है। हाथरस में 16.30%, मथुरा में 19.19%, कन्नौज में 21.57%, फर्रुखाबाद में 20.80% और बांसगांव गोरखपुर में 17.61%, भदोही में 16.73% और कई जगहों पर यह कटौती 20 से 30% के करीब भी पहुंचती दिख रही है। तो फिर सवाल यह है, नुकसान किसका है? यहीं से शुरू होता है असली विवाद। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इन आंकड़ों को पढ़ रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार और चुनाव विश्लेषक एक सुर में कहते हैं सिर्फ आंकड़ों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि कितने नाम कटे हैं। असली सवाल ये है कौन सा वोटर, किस समाज का, किस इलाके का, किस पोलिंग बूथ से। जब तक इन सवालों के जवाब ग्राउंड पर जाकर नहीं मिलते तब तक ये तय करना नामुमकिन है कि किसे नुकसान हुआ है और किसे फायदा। डेटा बनाम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो विशेषज्ञ बताते हैं कि वोटर लिस्ट से नाम कटने की कई प्रशासनिक वजहें भी हो सकती हैं, जैसे कि डुप्लीकेट नाम, मृत्यु, स्थायी पलायन, गलत पते, दस्तावेजों की कमी। लेकिन राजनीति में डेटा सिर्फ संख्या नहीं होता है, वो नैरेटिव बनाने का हथियार भी माना जाता है। अब 2027 की सियासत पर असर की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये वोटर कटौती 2027 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगी? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर समय रहते मतदाता सूची के संशोधन और सत्यापन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। तो तस्वीर साफ है, उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से नाम कटौती का मामला सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं है, ये नैरेटिव बनाम हकीकत की जंग है। जब तक आंकड़ों के पीछे छिपे ग्राउंड के चेहरे सामने नहीं आते तब तक किसी एक रिपोर्ट को दोषी ठहराना या विजेता घोषित करना, दोनों ही जल्दबाजी होगी। लोकतंत्र में सबसे जरूरी है वोटर का भरोसा और यही भरोसा तय करेगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता की तस्वीर किसके हाथ में होगी। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।